श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलभ्यो नमः। आइए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारे पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यारथिहं प्रणतपालभवाधिकोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते। अद्यैव विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये। कण्ठावरोधन विधौ। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राधा रामचंद्र भगवान की, श्री भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, श्रीमद् रामचरित्र मानस की, आज के आनंद की, संत समाज की। परम मंगल में अकारण करुणा वर्ण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बेंदिक पीताम्बरधारी श्री रामचंद्र प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरित्र मानस बड़े ही सौभाग्य का विषय है और आनंद का ये पल है कि हम सब लोग यहाँ समवेत रूप से एकत्रित होकर के मानस सम्मेलन में मना शरीर अवगाहन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जब श्री रघुनाथ जी हम भक्तों पर विशेष तौर पर कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तभी जाकर के हमको संतों का संग और साधु संग प्राप्त होता है। क्योंकि इस जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा, ये सब हमें हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि कहा जाए भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का नाम, ये हमारे पुरुषार्थ पर संभव नहीं है। जब तक श्री ठाकुर जी की कृपा ना हो, जब तक श्री रघुनाथ जी हम सब पर द्रवित ना हो, जब तक उनकी करुणा ना हो, तब तक भगवान की कथा में हमें प्रवेश नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिना आव न जाए। इस मानस सरोवर में वही लोग गोता लगा पाते हैं, वही लोग आ पाते हैं जिन पर श्री रघुनाथ जी की विशेष तौर पर कृपा होती है, जिसको वो चाहते हैं कि यही आए। और हम सभी लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं भगवान की कथा को, तो इसमें महिमा किसकी है?
भगवान के गुणों की महिमा तो है ही, लेकिन भगवान ने कृपा करके जो हमको मनुष्य शरीर दिया है इसकी भी महिमा है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भगवान राम कहते हैं कि ये मानव शरीर जो है बड़े भाग्य से मिला है, और इस मनुष्य शरीर की कामना देवता भी करते हैं। अच्छा, देवता क्यों करते हैं? कहते हैं देवता जो है मनुष्य से उच्च है भाई, ऊंचे हैं। लेकिन देवता इसलिए करते हैं क्योंकि देवताओं को भगवान की कथा नहीं मिलती है। जब हम लोग संतों के समागम में बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के गुणान वादों को सुनते हैं, तो ऊपर से देख के देवता भी ललचाते हैं कि गजब इनका भाग्य है, ये लोग बैठ करके भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं और हम लोग भगवान के चरित्र से वंचित हैं। क्योंकि ऐसा भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो देवता लोग वहाँ पर स्वर्ग का अमृत लेकर के आते हैं कि महाराज ये स्वर्ग का सुधा अमृत जो है ये परीक्षित को आप पिला दीजिए, और भगवान की जो कथा अमृत है ये अब हमको पिला दीजिए। तो सुखदेव जी वहाँ पर उनको फटकारते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर् महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी वहां पे फटकारते हैं कि अरे ठगियाओं, कहाँ भगवान की बहुमूल्य मणि के समान कथा और कहाँ तुम्हारा कांच के समान सुधा अमृत। भला भाई, अदला बदली तक जो बराबर की वस्तु होती है उससे होती है। कहाँ भगवान की कथा बहुमूल्य और कहाँ सुधा अमृत। तो ये कथा अमृत जब हमको आपको मिलती है पीने के लिए, तो देवता भी ललचाते हैं कि भगवान के गुणान वादों को ये पृथ्वी के लोग सुन रहे हैं, इनके कितने बड़े भाग्य हैं। क्योंकि भागवत में ही निमि महाराज के प्रसंग में एक बड़ी सुंदर बात आई है कि दुर्लभम मानसम देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। बड़ी सुंदर बात नवयोगेश्वर कहते हैं महाराज नेमिषे के महाराज, जो भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वही बात यहाँ पर श्री नवयोगेश्वर नेमी महाराज से कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम देह, ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है और भगवान की कृपा से हमको और आपको प्राप्त हुआ है। क्योंकि देत ईश बिन हेत स्नेही, जब भगवान देखते हैं कि ये जीव संसार के थपेड़ों में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना इसका लगा हुआ है, ये मुक्त नहीं हो रहा है, तो भगवान कृपा करके हम सब पर द्रवित होकर के हमें मानव शरीर प्रदान कर देते हैं कि मैं तुमको ये मनुष्य शरीर प्रदान कर रहा हूँ, इस मानव देह को प्राप्त करके आप अपना कल्याण कर लीजिए। क्योंकि देत ईश बिन हेत स्नेही, भगवान का मानव शरीर हमको दिया है जिसमें भगवान का कोई हेतु नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति आपकी एक क्षण के लिए भी मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो उसके मन में ये इच्छा ये आकांक्षा होती है कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो हो सकता है इन फ्यूचर में हमारी ये कोई न कोई हेल्प करेगा, उससे एक आशा रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं। और तो और माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उनके मन में ये इच्छा होती है कि बड़ा होकर के यही बालक हमारी इच्छाओं को, हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन जब वही बालक बुढ़ापे की लाठी नहीं बनता तो उनको कष्ट होता है कि हमने क्या सोचा और क्या हो गया। तो वही चीज आज यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की जो मानव देह है, ये भगवान ने हमको और आपको बिना हेतु दे दिया है। भगवान को इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने ये स्वर्णिम अवसर दिया है मनुष्य बना करके कि भगवान की कथा को, भगवान के नाम को जप करके हम अपने जीवन को धन्य कर लें। अच्छा, मानव देह तो दुर्लभ है, लेकिन एक बड़ी इसके साथ विचित्र बात जुड़ी हुई है। क्या? देहि नाम क्षण भंगुरा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं शायद ही किसी को पता हो, सब लोग जानते हैं कि हम किस तारीख को हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमारी किस तारीख को मृत्यु होगी ये किसी को नहीं पता। पता भैया? नहीं पता ना।
तो मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो और चाहे 90 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो। तो क्योंकि मृत्यु जो है इस मनुष्य देह की जो है कोई गारंटी नहीं है कि ये 100 साल तक जिंदा ही रहेगा। बाजार में, संसार में हम कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि इतने समय तक ये चीज़ चलेगी, उससे पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए। एक्सपायरी डेट खत्म तो उसका भी इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर भगवान ने जो अति दुर्लभ है दिया तो सही, लेकिन इसके साथ एक विचित्रता जोड़ दी है कि ये कैसा है, बोले क्षण भंगुर है महाराज, कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। लेकिन इसके साथ एक और विशेषता जोड़ दी है, एक और दुर्लभ वस्तु है। तो बोले क्या है महाराज? तो कहते हैं कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। यदि मानव देह प्राप्त करके भी हमने अपने जीवन में संतों के वचनों में गोता नहीं लगाया, इन चर्म चक्षुओं से संतों का दर्शन नहीं किया, तो मानव जीवन कैसा हो जाएगा? बोले घर से निकल जाएगा। क्योंकि संत कौन है? बोले संत भगवान के पुत्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि संत जो हैं भगवान के पुत्र हैं। दुर्वासा ऋषि से भगवान कह रहे हैं भागवत में, बड़ी सुंदर बात कहते हुए कहते हैं कि साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनादपि। कहते साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूँ। साधु मेरे सिवा किसी और को जानना चाहते नहीं हैं और ना मैं चाहता हूँ कि अपने संतों के सिवा किसी और को जानूं। तो इसलिए भगवान के जो तनु है कौन है? बोले संत हैं। इसलिए अपने जीवन को प्राप्त करके, अपने जीवन मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमें भगवान की कृपा से भगवत कथा और भगवत स्मरण नित्य निरंतर होते रहे। इसके लिए संतों के समागम, संतों की जो जमात है, संतों का जो संग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सब जानते हैं सद्गुण भी संग से आता है और दुर्गुण भी संग से ही आता है। गीता में भगवान कह रहे संगात संजायते कामः, संग से ही काम का उदय होता है और संग से ही भगवान की भक्ति भी उदित होती है। तो जब भगवान किसी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जब चरित्र, उनको जब अच्छे सत्संग संग बताएंगे कि किन बच्चों का किनका संग करना है, तो संग से ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब भगवान के जो चरणों के रसिक हैं, जो संत हैं, जब उनका हम संग करते हैं तो उनके मुखारबिंद से मधुर मधुर भगवान की कथाओं को सुन करके हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए ललक जागृत हो जाती है कि हमें भी भगवान को प्राप्त होना है। क्योंकि जो हमें अवसर मिला है भगवान की कृपा से मनुष्य बन करके, ये बार बार अवसर मिलने वाला नहीं है। भगवान की कृपा से ऐसा हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हमारे जीवन का ये आखिरी जन्म होगा, दोबारा हमें किसी माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। इसी जन्म में हम अपना उद्धार कर लेंगे। तो करेंगे कैसे? बोले भक्ति करते हुए और भगवान के नाम का जप करते हुए। बोले महाराज भक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है? बोले भक्ति का स्वरूप बड़ा छोटा है, सरल है। जब संबंध भगवान से जुड़ता है तब भक्ति शुरू हो जाती है, बिना संबंध की भक्ति नहीं होती है। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे ठाकुर जी से कोई, चाहे जो कोई नाते अनेक मानिए जो भावे, भगवान से जब संबंध हमारा जुड़ जाता है, किसी कोई भी संबंध आपको जो भावे वो कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि चाहे मुझे मित्र बना लीजिए, चाहे पुत्र बना लीजिए, चाहे पिता बना लीजिए, चाहे दोस्त बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, यहाँ तक कि शत्रु भी बना लो तब भी हम बनने को तैयार हैं। तो जो भी आपको संबंध भगवान से अच्छा लगता है उस संबंध को आप जोड़ लीजिए। क्योंकि अपने संबंधियों के प्रति हमारी बड़ी एक रुझान होता है, झुकाव होता है उनकी तरफ। जो हमारे अपने होते हैं उनके लिए हम हर प्रकार से तैयार रहते हैं, हर एक चीज करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। वो जहाँ भी कहीं भी कुछ भी होता है तो उनसे पीछे हम हर स्थिति में तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान से संबंध हमारा जुड़ जाएगा तो श्री ठाकुर जी की कृपा से हमें उनकी प्राप्ति भी हो जाएगी। अब क्योंकि अपने संबंध को भगवान भी निभाते हैं। भगवान कहते हैं एक बार जो मेरी तरफ बढ़े तो सही, कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ, जो तू कर रो काठ सो
तुम्हें लोहे की लाठ। कहते एक कदम जीव मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं 60 कदम उसको आगे बढ़ के अपना लेता हूँ। लेकिन जब वो काठ की तरह बन जाता है कि मैं बढ़ूंगा ही आगे, धोखा की तरफ, फिर मैं लोहे की लाठी बन जाता हूँ, मैं भी उसको फिर छोड़ देता हूँ, उसकी तरफ बढ़ता नहीं। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत चरण का, संतों का आश्रय लिया जाए और भगवान की कथामृत को सुना जाए। तो आज बस मैं अपनी वाणी को यहीं तक रखता हूँ। बाकी अभी और महाराज जी हैं और दीदी हैं तो सब कहेंगे। आप सब संतों के वाणी का जो समृद्ध है, वर्षण है, वो आप आनंद लीजिए। बाकी कल से चर्चा विस्तार रूप से होगी। एक बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,